अच्छा, इसमें अपन ने एक कर्व सरफेस ले लिया और कर्व सरफेस पे फोर्स का एक्स और वाई कंपोनेंट निकालना। तो एक्स कंपोनेंट तो ये हो गया है ना, एफ एक्स, और ये हो गया वाई कंपोनेंट। ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट हम क्या करते थे, एवरेज प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, तो एवरेज प्रेशर क्या हो गया, इस पॉइंट पे प्रेशर हमको केवल कर्व सरफेस का निकालना है ना, तो इस पॉइंट पे प्रेशर इसको P1 बोल देता हूँ, और इस पॉइंट पे प्रेशर इस पे P2, इसका एवरेज मतलब इसका हाफ, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है तो इसका हाफ ही कर देंगे। तो P1 कितना है, H माइनस आर रो जी, और P2 कितना है, H रो जी। ठीक है, तो एवरेज प्रेशर कितना हो गया, P1 प्लस P2/2, तो कितना हो गया, रो जी H माइनस R/2। ठीक है, क्योंकि प्रेशर लीनियरली इंक्रीज कर रहा है इसलिए हमने एवरेज प्रेशर इस तरह से निकाल दिया, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, अच्छा प्रोजेक्टेड एरिया, अच्छा प्रोजेक्टेड एरिया कितना हो गया, प्रोजेक्टेड एरिया हो गया ये एरिया ABCD। ठीक है, तो ये कितना हुआ, ये इंटू आर। ठीक है, ये आर है कि नहीं, तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन ये क्या हो गया, रो जी ए H माइनस R/2 इंटू आर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक्स कॉम्पोनेंट फोर्स का। अब वाई कॉम्पोनेंट निकालते हैं, अब वाई कॉम्पोनेंट निकालते हैं फोर्स का। तो वाई कॉम्पोनेंट क्या हुआ, इस वाटर कॉलम का वेट, कौन सा वाटर कॉलम, ये वाला, ये जो वाटर कॉलम है ये पूरा है कि नहीं, और ये पूरा है कि नहीं, इसका वेट ये आएगा फोर्स। तो इसको करते हैं, तो इसको दो पार्ट में कर लेते हैं। एक तो ये रेक्टेंगल है ऊपर वाला पोर्शन, तो रेक्टेंगल का वॉल्यूम कितना है, ए इंटू एच माइनस आर, ये वॉल्यूम हो गया, ये रो डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, तो ये तो हो गया वेट इस रेक्टेंगल का, है ना, क्यूबॉइड जो है। और फिर जो ये कर्व वाला पोर्शन है ये बेसिकली क्वार्टर सिलेंडर है। ठीक है, इसको तो यदि हम पूरा सर्कल बना देंगे तो सर्कल ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो क्वार्टर सिलेंडर है, तो क्वार्टर सिलेंडर का ये क्या हुआ, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, ये इसकी लेंथ है सिलेंडर की, अपॉन 4, ये वॉल्यूम हो गया। ठीक है, इंटू रो इंटू जी। ठीक है, तो ये फोर्स जो है वो वाई डायरेक्शन में इस कर्व सरफेस पे पड़ेगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल करते हैं। अच्छा, एक हेमिस्फीयर है, उसको एक लिक्विड में ऐसे डुबो रखा है। ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है रो। ठीक है, और ये सॉलिड हेमिस्फीयर है तो नीचे का सरफेस भी बंद है एक तरह से। तो फोर्स अलग अलग सरफेस पे पूछा है, द फोर्स बाय लिक्विड ऑन टॉप कर्व सरफेस। ठीक है, पहले बाकी निकाल लेते हैं, है ना, जो रिलेटिवली सिंपल है। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन हेमिस्फीयर, इसका बी पार्ट, हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगा, नेट। एक तो जैसे यहाँ से इस तरफ हॉरिजॉन्टल फोर्स FH1 बोल देता हूँ, और यहाँ से इस तरफ हॉरिजॉन्टल फोर्स FH2 बोल देता हूँ। FH1 FH2 के बराबर होगा, क्यों होगा, सोचिए। अच्छा, ये सिमेट्री के कारण नहीं है ना, इसमें कोई सिमेट्री वाली बात नहीं। यदि ये बॉडी जो है वो राइट हैंड साइड से यदि ऐसे कटी हुई होती, सपोज ऐसे कटी हुई होती, तब भी FH2 FH1 के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि प्रोजेक्टेड एरिया जो है, प्रोजेक्टेड एरिया तो यही हुआ। प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है प्रोजेक्ट, ये
इसको बेसिकली मैं यदि बीच में से काट दूं, है ना, चाकू से यदि मैं काट दूं वर्टिकली, तो ये इसका प्रोजेक्टेड एरिया आएगा। तो यहाँ से जो दिखाई देगा वही यहाँ से दिखाई देगा, ठीक है। तो इसलिए जो है वो FH1 FH2 के बराबर है। तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स तो 0 हो गया, FH हॉरिजॉन्टल नेट ये तो 0 है, ठीक है। इस वाले सरफेस पे फोर्स पूछा है, यहाँ प्रेशर कितना है, इसको यदि मैं P बोल देता हूँ प्रेशर को, है ना, तो इसकी डेप्थ जो है वो R है, तो प्रेशर कितना है, प्रेशर ये B बोलता हूँ, बॉटम सरफेस है कि नहीं, H रो G, ठीक है। ये यहाँ पे प्रेशर है, और तो फोर्स कितना हो जाएगा, बॉटम सरफेस पे फोर्स FB कितना हो जाएगा, H रो G इंटू एरिया, एरिया कितना होगा पाई R स्क्वायर, है ना। तो H रो G हो जाएगा, H तो R है, R रो G इंटू पाई R स्क्वायर, तो कितना हो गया पाई R³ रो G, ये फोर्स हो गया बॉटम सरफेस पे, ठीक है। अच्छा अब देखें, इसमें टॉप कर्व सरफेस पे फोर्स पूछा है, मतलब इस वाले कर्व सरफेस पे फोर्स पूछा है। तो हम या तो दो ऑप्शन है अपने पास में, है ना, या तो जो ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन जहां पे लिक्विड है ना, ये पोर्शन, इस पोर्शन में लिक्विड है, इसका वेट हम निकाल लें। तो इसका वेट निकालने के लिए जो इसका ये एक सिलेंडर बन रहा है, तो सिलेंडर में से इसका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, और फिर उसका वेट निकाल लेंगे। तो एक तरीका तो ये हुआ है ना, नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में वेट ऑफ लिक्विड होगा जो इसके ऊपर है। अच्छा दूसरा तरीका क्या हुआ कि जैसे हमने नीचे का फोर्स तो निकाल ही लिया है, ये नीचे का फोर्स, अच्छा नेट हाइड्रोस्टेटिक फोर्स जो डी पार्ट है वो क्या होगा, बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स क्या होगा, नीचे का फोर्स माइनस ऊपर से जो फोर्स लग रहा है ना, जो ये FB बोल देता हूँ, F वर्टिकल जो ऊपर से आ रहा है, ठीक है। तो FB माइनस FB जो है वो बॉइंट फोर्स होगा। तो पहले बॉइंट फोर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो FB बॉइंट फोर्स, ये कैपिटल B है, स्मॉल b है। तो वॉल्यूम इसका वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 पाई R³ है कि नहीं, इंटू रो, लिक्विड का रो इंटू G, है ना, ये बॉइंट फोर्स आ गया, ठीक है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड है। अब जो वर्टिकल फोर्स जो है ये पार्ट F वर्टिकल, वो आ गया आपका टोटल फोर्स जो नीचे लग रहा है FB माइनस FB, ठीक है। तो ये कितना आ गया, पाई R³ रो G अपॉन 3, ठीक है। इसमें देखें ये जो है, जो बॉटम मोस्ट पार्ट पे जो अपन ने फोर्स जो कैलकुलेट किया, वो इस सिलेंडर में जितना लिक्विड है उसके वेट के बराबर है। और ये अपन एक वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके हैं, है कि नहीं, मतलब अपन ने तो प्रेशर करके और फिर एरिया से मल्टीप्लाई करके किया। और वो लॉजिकल इसलिए भी है क्योंकि सपोज ये नहीं होता, सपोज ये सिलेंडर नहीं होता, तो यहाँ लिक्विड होता है कि नहीं, और लिक्विड मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट पे है, तो नीचे उसको उतना फोर्स चाहिए ताकि इसके वेट को, मतलब लिक्विड के वेट को वो बैलेंस कर सके। तो FB जो है वो लिक्विड के वेट के बराबर है बेसिकली, ठीक है। तो वही हो गया, है ना, जो FB माइनस ये जो है, हमने वही चीज़ किया बेसिकली, ये पूरे लिक्विड का वेट माइनस हेमिस्फीयर के लिक्विड का वेट, तो हेमिस्फीयर के लिक्विड का वेट बॉइंट फोर्स हो जाता है, वही नेट फोर्स वर्टिकल हो गया, ठीक है।